सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो हमारे और आपके सभी के लाइफ में कभी ना कभी होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी हम सबको फेस करनी पड़ती है। और मैंने तो काफ़ी टाइम मैंने ऐसी सिचुएशन फेस की है और आखिरकार मुझे इसका सलूशन मिल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है वो हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है हम सब के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के अच्छे के लिए किसी से बात करते हैं और वहाँ पे हमने किसी की अच्छाई के लिए कुछ काम किया और लोग वहाँ पे जब आपको गलत समझ लेते हैं तो बहुत ही गुस्सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हावी हो जाती है आपकी अच्छाई। वहाँ पे आप चाहते हो अच्छा करने, लेकिन जब आप ही को लोग टोन कस देते हैं तो आप सोचने लगते हो कि आखिर मैं उसके पास क्यों गया। या फिर जब आपकी कोई गलती नहीं होती है और आपको कोई कुछ कह देता है तो भी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हर एक किसी के लाइफ में होती ही होती है। कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन भी आ जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन हम अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि शायद अगर हम अपना दुख किसी के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो वो कुछ और ही मतलब निकाल लेगा। तो इसलिए भी डर से हम किसी से कुछ कह नहीं पाते और वहाँ पे हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। तो बस इसका सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ आपके साथ, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होगी कि गुस्से में वो कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो उसके लिए या फिर कभी कभी होता है कि हम कुछ गलती नहीं करते हैं और लोग हमें गलत समझ लेते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे पास एक बहुत ही सॉल्यूशन है मेरे पास। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बताती हूँ आपको वो सारे सॉल्यूशन कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरे के गुस्से पे अपने आप को हावी नहीं होने देते। तो फर्स्ट जो है वो हम सारी लेडीज़ों के पास होता है कि जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम आटा गूंथ सकते हैं और सारा गुस्सा उस आटे पे निकाल सकते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा सारा गुस्सा भी निकल जाएगा और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी शांति मिलती है कि हमने अपना गुस्सा निकाल दिया है। तो उस समय पे आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से पे विजय जो होती है वो जीत हासिल कर लेंगे। सेकंड आता है कि बहुत बार होता है कि हम मन ही मन में सोचते रहते हैं, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते हैं और उस सिचुएशन में अंदर ही अंदर ना बहुत बड़ा एक सदमा सा लग जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा माने टेंशन भरा हो जाता है। तो ये स्ट्रेस जो है ना ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा इशू बन सकता है। उस सिचुएशन में आप अकेले में जाएं, थोड़ा टाइम दें और खुल के रो लें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं होता है। आपके मन में जो होता है आप बोल सकते हो, आप रो सकते हो, उससे भी आपका दिल हल्का हो जाता है। तो ये भी ट्रिक है जिसमें हमें कोई भी सामान की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा जो है कि कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हम उसमें कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा मने सैड सा फील होता है। तो फिर उस समय पे आप जो भी आपकी हॉबी है, आपको अगर पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग कीजिए, आपको अगर कुकिंग का शौक़ है आप कुकिंग कीजिए। मगर बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे आप कुकिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुकिंग करने का मन भी नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सिंगिंग है, तो आप ना सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है कि आपका मूड जो है ना वो एकदम अच्छा कर देगा। आप अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लो और बस कान में यूँ और बस सुनते रहो। देखना ये जो म्यूज़िक थेरेपी होती है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपका जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो हमेशा करती हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना तो मैं गाने सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ वो मेरे उसके ऊपर रहता है कि मैं अगर सैड हूँ तो मैं सैड गाने लगा लेती हूँ। वैसे मैं सैड गाने बिल्कुल जल्दी नहीं लगाती हूँ। मुझे थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक जो ओल्ड सॉन्ग है वो पसंद है, तो मैं वो ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। तो आपको भी जिस तरह का भी म्यूज़िक पसंद होगा आप वो सुन सकते हो, उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा और आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स और रिफ्रेश फील करेगा।
और मैंने जैसा बताया, अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो जैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा ड्राइंग का शौक़ था। शादी के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग करती थी कि शादी के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं अपने शौक़ के लिए ये सारी चीज़ें, ऐसे ये मंडाला पेंटिंग है, मैं ऐसे ऐसे कलर करती हूँ। और थोड़े से कलर मैंने ये जो है ना, ये मैंने ख़रीदा, तो मैंने कोई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से नहीं ख़रीदा, मैंने इसे अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा। और मैं इस तरह की 2-3 बुक्स जो है ना वो बना के कर दी। और इसमें मैं थोड़ी सी चोरी कर लेती हूँ अपनी बेटी के क्रेयॉन जो है वो, कि स्केच पेन से मैं नहीं करती, क्योंकि स्केच पेन से दूसरे पेज में भी प्रिंट आ जाता है और वो उतना अच्छा नहीं। तो क्रेयॉन मैं अपने लिए भी अगर लेके आती हूँ तो वो शानवी का ही हो जाता है, तो मैं उससे थोड़ी सी चोरी करके वो कर लेती हूँ। इससे भी मेरा स्ट्रेस जो है वो कम होता है और मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कुछ किया, और वहाँ पे मेरा माइंड जो है ना वो खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि क्यों हम अपने मनपसंद चीज़ें करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारी गलती ना होने पे भी बार बार हमें बोल देते हैं कुछ ना कुछ, माने दिल छलनी हो जाता है। उस समय पे लगता है कि काश वो मेरे सामने आए और मैं 50 झापड़ मार दूं, लगता है ना। लेकिन अगर ऐसा कर दिया ना, वहाँ पे रिलेशन हो जाएगा खराब, क्योंकि वो बंदा जो है वो तो अपने हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। आज बोला है, दूसरी बार भी बोलेगा, तीसरी बार, क्योंकि किसी की सोच हम नहीं बदल सकते हैं, अपना गुस्सा जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ये जो गिफ्ट आते हैं ना, रैप करके आते हैं ना पार्सल, तो इनको जरूर रखा करो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं यूँ करके, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उनकी गर्दन ऐसे मरोड़ दे रही हूँ। इससे मुझे अच्छा लगता है और मेरा स्ट्रेस जो होता है वो भी कम हो जाता है। बहुत मज़ा आता है इसको करने में, और सच में ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप इसे जरूर, मैं ना जब भी पार्सल आता है तो ये ज़रूर संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा जो है, और मुझे गुस्सा दिलाने वाले कम नहीं है। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हम अपनी मन पसंदीदा चीज़ें करते हैं तो क्यों हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश सा फील करता है। क्योंकि इंसान को जो चीज़ पसंद होती है ना, अगर वो वहाँ पे अपना समय देता है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली अच्छा फील करता है, उसको उसके मन को खुशी होती है, इसलिए उसका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको जो भी पसंद हो वो चीज़ आप ज़रूर करो। जब आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, अकेले हो, आपके पास किसी को बताने, अब बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आजकल लोग प्रॉब्लम बताने पे आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वो आपका हमेशा गलत मतलब निकालेंगे और कहीं ना कहीं आपको गुनहगार साबित कर देंगे। तो मैं तो यही कहूँगी, आज की लाइफ में कोई भी सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। खासकर अगर आप रिलेशन के लोगों को सोचते हो कि वो आपका सच्चा दोस्त बन जाए, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अपने अंदर की जो बातें हैं वो सबसे मत बताओ, क्योंकि लोग बहुत कम आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, मजाक ज़रूर उड़ाएंगे, आपको बुरा ज़रूर बनाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रेस कम करने के लिए ये सारे फॉर्मूले अपनाइए और स्ट्रेस फील हो जाइए। आई होप आज का वीडियो अगर इतना सभी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करके जाना, शेयर करना और कमेंट करना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेके आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को करना पड़ेगा प्रेस, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। अभी के लिए आप सबको टाटा, बाय बाय।